नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ वन लाइनर लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानव के पाचन नली की लंबाई होती है तो कितनी होती है? 32 फीट होती है दोस्तों। मानव के पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप जानते होंगे तो मन ही मन उसको बोलिएगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन द्वारा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, ये छोटी आंत में किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये सभी कोई जानते हैं, टाइलिन पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन पचाने के लिए आवश्यकता होती है तो किसकी? एंजाइम की होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है जो खाना को पचाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो ये स्टार्च का पाचन करती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है तो प्रोटीन का पाचन जो है सो उदर से, ठीक है, अमाशय से पाचन आरंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो आकिर करता है। कौन सा करता है दोस्तों? तो आकिर करता है। चलिए देखिए, अगर आप बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मुझे इतनी याद है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटोन बदल जाता है, प्रोटीन बदल जाता है, ठीक है, तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग है, ये आकिर है दोस्तों। क्या है? लीवर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आकिर द्वारा पैदा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पीत का प्रमुख कार्य है? तो वसा का पाइसीकरण। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पीत जमा होता है तो ये पित्ताशय में जमा होता है दोस्तों। इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्रेश डालूंगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो पीडीएफ नहीं डालूंगा, फ्रेश पीडीएफ डाल दूंगा। तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, पेसमेकर का संबंध है तो दिल की धड़कन से। अगला प्रश्न दोस्तों, गति प्रेरक संबंधित है तो हृदय से। अगला प्रश्न दोस्तों, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है तो ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है उस यंत्र को कहा जाता है स्फिग्नोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जराविक 7 क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हो दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो 72 बार, सभी को जानते हैं। लेकिन मनुष्य 1 मिनट में सांस कितना बार लेता है दोस्तों? ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मनुष्य 1 मिनट में सांस कितना बार लेता है? तो 16 से 18 बार दोस्तों। कितना? 16 से 18 बार। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अलग से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नाड़ी दर मापा जाता है तो ध्वनि से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो ध्वनि से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है तो 140 से 180 mg। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों एक बार वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, शेयर जरूर कर दें, प्लीज आप लोग शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120 mm बाई 80 mm, ठीक है। नेक्स्ट है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप तो क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है दोस्तों, समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार? ये क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका आंसर टाइप नहीं किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, लव डब
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लब डब आवाज किस अंग से संबंधित है, या लब डब की आवाज किस अंग से आती है? तो हृदय से आती है दोस्तों। कहां से? हृदय से आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, तो हृदय की तरह काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की विशालतम धमनी है, तो मानव शरीर की विशालतम धमनी को कहा जाता है एरोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है, तो शरीर के वजन का 7% होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है 5 से 6 लीटर होता है, सभी को जानते हैं इसको। नेक्स्ट है, मानव का रक्त का पीएच मान होता है, तो 7.4 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, तो कौन करता है? तो तिल्ली करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो लोहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो किडनी द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसके कारण रक्त में लाल रक्तकण होता है, लाल रंग होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड जो है सो लाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली अस्थि होती है, तो जबड़े की अस्थि होती है दोस्तों। सबसे मजबूत अस्थि कौन होती है? तो जबड़े की होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो स्टेपिस्ट होती है, ये कान में होता है। कहाँ होता है? कान में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सभी को जानते होंगे, फीमर, ये कहाँ होता है? तो जांग में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांग में होती है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है, तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो खोखली होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, टिबिया, ये टिबिया होगा, ठीक है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है, ये भी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की हड्डी होती है, जो फीमर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस है। नेक्स्ट है, बुढ़ापा में हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? अस्थि और पेशी को कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। लेकिन अगर बोलता अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, तो लिगमेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिगमेंट जोड़ता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। चलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसकी सहायता रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? यह है लोहित कोशिकाएं दोस्तों। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश फिर से उसे छोड़ती है? तो प्रसरण द्वारा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का है। किसका? आरबीसी का। नेक्स्ट है, किस रसायन की उपस्थिति में नालिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता? हिपेरिन के कारण दोस्तों। हमारे शरीर में हिपेरिन एक ऐसा तत्व है जिसके कारण क्या है कि वो ब्लड को शरीर में जमने नहीं देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त
कनिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये अस्थि मज्जा में होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी का शमशान कहलाता है? तो ये प्लीहा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो 120 दिन तक जीवित रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव के श्वेत रक्तकण का व्यास लगभग होता है? तो 0.007 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज करता है? तो लैंडस्टीनर दोस्तों। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? लैंडस्टीनर और वियनर ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी जो है सो सर्वग्राही कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।